हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो कि हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, यानी कि 4 ग्रह रह गए थे, बुध, मंगल, शनि और गुरु। तो देखिए, जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आता है तो यहाँ पे आपके जो 10th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स है आपको मिलते हैं, यानी कि आपके जो विशेष होते हैं जो कि हमारे कर्म से रिलेटेड, यानी कि आपके वर्क के रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बट उसके लिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हो एक तरीके से एक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है आपको काफ़ी टाइम पे, या तो फिर एक कंप्लीट चेंज आपकी लाइफ में आना चाहिए, तब आपको वो विशेष फुलफिल होते हैं। क्योंकि देखिए, 10th का लॉर्ड जब आपके 8th हाउस में जा रहा है, मतलब कि जो वो लॉर्ड है 11th फ्रॉम इटसेल्फ हो रहा है। जब 11th फ्रॉम इटसेल्फ हो रहा है, इसका मतलब है कि विशेष जो है अब 8th हाउस में हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आएंगे। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे प्लान के मुताबिक, जब हम प्लान के मुताबिक चलेंगे ना, तो कभी भी वो विशेष आपके फुलफिल नहीं होंगे। कर्म से रिलेटेड कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में आपको देखने मिलेंगे, और वो जब होंगे तो ही आपकी लाइफ में जो आपने एक प्लान किया हुआ था बहुत साल पहले कि यार मेरी लाइफ में इन सर्टेन प्लेस में मैं जाके ऐसे रहूँगा, वो होगा। बट वो कभी भी ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं होगा, ऑर्थोडॉक्स अनप्रेडिक्टेबल तरीके से ही होगा। तो बात करेंगे मरकुरी की, यानी कि देखिए, अगर मरकुरी आपका जेमिनी बन जाता है 10th हाउस, यानी कि आपका मिथुन राशि बन जाता है, तो जब उसका लॉर्ड यानी कि मरकुरी 8th हाउस में जाएगा तो वो एरीज साइन में जाएगा। और एरीज साइन देखिए मंगल का साइन होता है, तो आपको पता ही है कि ये जो साइन होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव साइन होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला साइन होता है। तो जब यहाँ पे मरकुरी जाता है तो पर्सन में हमेशा एक टेंडेंसी होती है, इंक्लिनेशन होता है काफ़ी टाइम पे कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। कोई भी तरीके का इंजीनियरिंग हो सकता है, खास करके कंप्यूटर इंजीनियर्स को काफ़ी देखा जाता है जो MSc MCA करते हैं, ये सारी जो कोर्सेज करते हैं, इसमें जाने की टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खास करके देखिए सॉफ्टवेयर वालों को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे देखिए टेक फील्ड में देखा जाता है, बट आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, कोई भी फील्ड में पर्सन हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सन को प्रॉम्प्ट करती है। क्योंकि देखिए मरकुरी क्या है, मरकुरी फाइनली ये जो प्लैनेट होता है ये कम्युनिकेशन का ही होता है। तो यहाँ पे पर्सन को डायरेक्टली बैठ के कम्युनिकेट करना नहीं है, वो थ्रू मेल भी कर सकता है, वो थ्रू डेटा भी कर सकता है। उसको अपनी बात किसी भी तरीके से किसी सर्टेन पर्सन को पहुँचानी है, वो पहुँचा सकता है। तो वो एबिलिटी यहाँ पे मरकुरी पर्सन को देता है। यहाँ पे आप देखो 10th हाउस का लॉर्ड का रिलेशन 8th हाउस में बन रहा है, अब ये बुध बना रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज़ है, एक्चुअल में देखिए बुध 8th हाउस में अच्छा परफॉर्म करता है, या बुध का प्लेसमेंट 8वें घर में होना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अब देखो, अगर आप एक नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से जाओगे तो बोलेगा कि बुध तो बेनिफिट देने वाला प्लैनेट नहीं है 8th हाउस में, वो ऐसा तो बेनिफिट है, बट 8th हाउस में जाके वो बैड रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं होता है। बुध अगर 8th हाउस में रहता है, रियलिटी बुध की यही है कि जब वो 8th हाउस में रहता है तो आप में जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई भी चीज़ में फंसे हुए होते हो ना, आप वहाँ से जल्दी निकल सकते हो, वहाँ से आप जल्दी से कोई भी चीज़ में बाहर आ सकते हो। क्योंकि वहाँ पे जैसे शनि हो गया या गुरु हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो लॉन्ग टाइम तक वहाँ बैठा नहीं रहता, वो मूव होता है। और बुध देखिए प्रैक्टिकलिटी होती है, कोई भी चीज़ को, अच्छा ये मैं यहाँ प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो यहाँ से मैं क्या जुगाड़ लगा सकता हूँ और यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये बुध की एक एबिलिटी होती है। तो बुध यहाँ पे इसीलिए मैं काफ़ी टाइम पे मानता हूँ कि 8th हाउस में बुध अच्छा परफॉर्म करता है। कभी भी ट्रबल में आप चले जाते हो ना, तो ये बुध ही आपको बाहर निकाल सकता है। फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, तो कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली हैंडल करके निकालना उसकी एक खूबी होती है। दूसरी चीज़ है, बुध यहाँ पे होने से टेंडेंसी भी क्विक मनी का बहुत ज़्यादा कर देता है कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, पैसा बना लेता हूँ, या ये कुछ कर लेता हूँ। क्योंकि देखो करियर में जल्दी बढ़ना है आगे। और जब भी मरकुरी का देखिए जैसे 10वें कर्म भाव से रिलेशन बन जाता है, तो हमेशा टेंडेंसी रहती है कि लाइफ में किक मिले, तो वो किक की हमेशा पर्सन तलाश में रहता है। और देखिए ये प्लेसमेंट अगेन एक तरीके से फाइनेंशियल, आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल जो भी आप सेक्टर है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि देखिए 8th हाउस दूसरों का पैसा होता है, और मरकुरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। मरकुरी बेसिकली ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे यही है कि दूसरे का पैसा लेके आप उस ट्रांजैक्शन को कितने अच्छे से कर सकते हो, ये भी यहाँ पे एबिलिटी देता है। और देखिए अगर और प्लैनेट जैसे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं,
तो ये आपको जैसे कि अगर यहाँ पे थोड़ा राहु का सपोर्ट मिल गया मरकुरी को, यानी कि कंजंक्ट या एस्पेक्ट हो गया, वीनस का हो गया, तब हम इसको और ज़्यादा देख सकते हैं। बट मैं इसमें फाइनेंशियल जो कि सेक्टर में ज़्यादा देखता हूँ जब वर्गो आपका 10th हाउस हो और आपका जो कि देखिए कैंसर साइन में आपका मरकुरी बैठा हो। तो यहाँ पे अगेन जब वर्गो आपका 10th हाउस हो जाता है और मरकुरी आपका जो कि 8th हाउस में आ जाता है कैंसर साइन में, अगेन ये शो करता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा। देखिए मैंने 2-3 चार्ट देखे हैं सेम प्लेसमेंट से, सारे के सारे आईटी फील्ड में, सारे के सारे आईटी फील्ड में हैं। अभी बीच में मैं किसका एक क्लाइंट का चार्ट देख रहा था तो एक्सेंजर में थे, तो सब कहीं ना कहीं आईटी फील्ड से जुड़ ही जाते हैं ये प्लेसमेंट की वजह से। बिकॉज देखिए कम्युनिकेशन पीछे से देना है, ठीक है, कम्युनिकेशन पीछे से देना है। बट अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जब भी मरकुरी कैंसर साइन में रहेगा पर्सन का मेमोरी बहुत शार्प हो जाता है, और मेमोरी शार्प होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। मेमोरी में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, तो हम प्रेजेंट में काफ़ी टाइम पे जी नहीं पाते, हम पास्ट में ही जीने लग जाते हैं। और जब हम पास्ट में जीने लग जाते हैं तो प्रेजेंट में हम फ्यूचर के लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो इसी वजह से मरकुरी जो कि कैंसर साइन में काफ़ी टाइम पे इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा दे देता है, बट मेमोरी भी उतनी ज़्यादा दे देता है। अगर आपका इमोशनल मेमोरी है, क्योंकि कैंसर साइन है तो इमोशंस है वहाँ पे, तो वो मेमोरी अगर स्टोर होता रहेगा तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बट अगर यही वर्क फील्ड में हो तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आई फील कि ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है वर्क फील्ड के लिए। कोई भी चीज़ को स्मार्टली करना, पर्सन इजीली अपना काम निकालना, इजीली अपना चार्म अपने सीनियर पे डाल के अपना काम निकाल लेने का, ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है मरकुरी का, जो कि 8th हाउस में। और ख़ास करके जैसे अश्लेषा नक्षत्र में आ गया तो पर्सन बहुत इजीली अपने मीठी बातों से चीज़ें अपने और ट्रांजिट कर सकता है। बट ये भी है कि यहाँ पे एनिमीज़ भी थ्रू कम्युनिकेशन ही बनेंगे, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बात करते हो या ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या बात कर रहे हो कभी कभी। क्योंकि देख लीजिए वेगली क्या होता है ना कि जब हम ऑफिस में रहते हैं, वेगली जब हम ऑफिस में रहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बीच में रहते हैं, हमने किसी का मजाक सिंपली उड़ा दिया और वहाँ से जो कि चीज़ें ख़राब हो सकती है। क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो गई, आपको ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया या आपको फायर कर दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फिर आप जो कि दूसरी जगह जाके आपका ग्रोथ हो रहा हो या फिर थोड़ा बहुत आप डाउन हो रहे हो, फिर आप समझ रहे हो अच्छा मेरी ये सारी मिस्टेक थी, अब शायद मुझे इसे सुधारना चाहिए और मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें रहती है मरकुरी की। बट मरकुरी ये है कि कोई भी चीज़ को वहाँ पे काफ़ी टाइम तक थकने नहीं देता है या पड़े नहीं रहने देता, उसको ओवरकम करने में एबिलिटी बहुत ज़्यादा दे देता है। इस वजह से जैसे मैंने पहले कहा कि मरकुरी मुझे यहाँ पसंद है काफ़ी 8th हाउस में। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ भूल गया कि मरकुरी 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी की ओर हमेशा इंक्लिनेशन देगा ही लाइफ में, कभी ना कभी आपको लाइफ में इंक्लिनेशन देगा ही। आपको बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए। बट एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका 5th, 8th एंड 9th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ऊपर वाले की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी करने की और आपकी खुद की मेहनत भी है। तो जब ये दोनों सिंक हो जाते हैं तब एक आप सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर या तो फिर कोई भी फील्ड से रिलेटेड पर्सन को देख सकते हो। दूसरे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स होते हैं, तो मैं बात करूंगा सैटर्न की। और सैटर्न देखिए अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न अगर आपके 8th हाउस में आ गया तो देखिए लाइफ में बहुत कुछ आप देख चुके होंगे, खास करके करियर, समाज से रिलेटेड। और आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस जन्म में आपका आप जब तक ज़िंदा हो, ठीक है, आप कितना अच्छा कर्म कर सकते हो, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी लाइफ में। बिकॉज सैटर्न अब आपके कर्म स्थान में बैठ के 8वें घर को भी देख रहा है, यानी कि कर्म गलत, 8वां घर एक्टिव। 8वां घर पर शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, तू गलत करके दिखा दे, फिर तू देख ले मज़ा। ये वाला सिस्टम है, तू मेहनत कर ले, फिर तू देख मैं कहाँ तुझे पहुँचाता हूँ। ये दो एस्पेक्ट है जब भी सैटर्न का 8th हाउस से रिलेशन बनेगा, वो कर्म स्थान पे बैठ के, ठीक है। तो ये सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं होगा, ये सामाजिक वे में भी आपका होगा। और एक चीज़ है देखिए, सैटर्न जिसका भी 8th हाउस में नॉर्मली भी, और यहाँ पे तो है ही 10th हाउस का लॉर्ड है, देन 8th हाउस में बोल रहा हूँ, लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है आपको आजीवन आप समझ सकते हो कि एक तरीके का काम करना है। हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, आप वहाँ पे रिटायर हो चुके हो, बिकॉज वहाँ पे एक पीरियड होता है, फिर भी आप देखोगे आप कुछ ना कुछ काम
जो सीरियसली एक जो होता है ना, हम काम करते रहते हैं, वैसे ही काम करोगे। ऐसा नहीं है कि पैर आप उठा के बैठ के चिल मार रहे हो लाइफ में, ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जब तक इस धरती पे हो आपको कर्म करते ही रहना है, ख़त्म होने तक आपको कर्म करना है। अब जब देखिए कैप्रिकॉर्न है आपका, यानी कि एसेंडेंट एरीज के हो गए हो, सैटर्न आके जाके आपका जो कि 8th हाउस में बैठा है, जो कि स्कॉर्पियन साइन है, और एसेंडेंट का देखिए एक तरीके का दुश्मनी आप कह लीजिए कि आपका जो एसेंडेंट का दुश्मन है वो जाके आपके 8th हाउस में बैठा है। यानी कि आपको लाइफ में देखिए एक तो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रा आपकी लापरवाही आपकी ज़िंदगी में हो गई, करियर रिलेटेड हो गई, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और काफ़ी टाइम उस लॉस से बाहर निकलने में आपको टाइम लग सकता है। तो एक तो है कि करियर पाथ को सही चुनना। काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आप देखोगे कि 35 साल तक आपकी कोई करियर नहीं बनी है। बेसिकली करियर बनने दूर की बात है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि यार ये मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं, यार ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं, या ऐसा कन्फ्यूज़न लाइफ में क्रिएट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद लगता है यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पढ़ाई किसी और की चीज़ कर रहे हो, करना कुछ और है, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और आप देखोगे काफ़ी टाइम पे, अब देखिए इसमें ये भी है कि आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, 5th हाउस क्या है, 7th 10th हाउस क्या है। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी लाइफ हो, मतलब कि आप वेल टू डू फैमिली से हो, या बहुत अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में, मनी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी करियर वैसे बनी हुई नहीं है। जैसे कि देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो बोट का CEO है, जो आपने देखा होगा, इसमें भी आया हुआ था, अमन वर्मा या अमन गुप्ता कुछ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो बोट कंपनी है जो हम ईयरफोन सब जो यूज़ करते हैं, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि 38 तक उसका कुछ करियर ही नहीं था। मतलब कि उसको बिजनेस तो करना था, एग्जैक्टली ये वो करके वो फ्लॉप हो रहा था। 38 तक उसका कोई करियर नहीं था। उसकी वाइफ जॉब कर रही थी, उसकी वाइफ ने बोला ठीक है तुम कुछ बिजनेस कर लो, मैं और 3 साल देती हूँ। देन फाइनली ये जो बोट है उसने बिज़नेस किया, जो भी है ये किक हुआ। देखो ये एक स्टोरी वो बता रहा था, वो सच है कि झूठ है उसको पता है, बट ऐसा कुछ सिनारियो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि पर्सन एग्जैक्टली नहीं समझ पाता। उसकी भी देखो वैसे तो वेल टू डू था वो, बट उसकी कोई पहचान नहीं थी। बट देखिए यहाँ पे शनि महाराज पहचान ज़रूर दिलाते हैं लाइफ में। आप जब मर जाओगे ना तो आपकी एक लेगेसी रहेगी, बंदा ये काम करके गए, जैसे शनि हो गए यहाँ पे, शुक्राचार्य हो गए यहाँ पे। जब ये लोग यहाँ पे रहते हैं ना, आपके मरने के बाद लेगेसी तो बनती ही है, बट आप जब तक जैसे कि 35-40 तक काफ़ी टाइम पे आपको लगेगा कि द करियर विच आई एम इन टू इज मे नॉट बी द करियर विच आई वॉन्टेड, ये हमेशा रहेगा। देन सडनली एक किक, एक अच्छा ग्रोथ, जब देखो फाइनली सब ठीक हो जाता है। ये है कि आप कब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना वो अंदर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने का होता है, इसीलिए उसको हिडन हाउस बोला जाता है। हिडन हाउस बोला जाता है। फर्स्ट हाउस जो आप सामने सामाजिक वे में दिखते हो, 8वां घर जो हिडन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखोगे कि जैसे देखिए शनि महाराज यहाँ पे रहते हैं, वीनस की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिजिकल रिलेशन भी जल्दी बनते नहीं है लाइफ में, या तो पार्टनर नहीं रहता, ये सारी चीज़ें भी होती है। बट देखिए अभी ये मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि अब तक जैसे देखिए एक्वेरियस साइन जब आपका 10th हाउस हो जाता है तो वहाँ का जो सैटर्न है आपके सैजिटेरियस साइन में जाएगा। तो सैजिटेरियस साइन 8th हाउस में है, तो देखो यहाँ पे एक टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा देता है सैटर्न ऐसे पोजीशन पे कि आप रिलीजियस फैनेटिक ना हो जाओ लाइफ में। रिलीजियस फैनेटिक का मतलब होता है कि अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा आप एक्टिव ना हो जाओ, या एज ए रिलीजन एक प्रोफेशन ना ले लो। जैसे कि होता है ना कि मैं गौ रक्षक बन जाऊँगा, या तो मैं एक तरीके से जो जमाती बन जाऊंगा, जैसे मुस्लिम में होता है कि उसे एक प्रोफेशन लेके फिर इस्लाम का प्रचार करना। तो वैसा सिनारियो आपको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख सकता है काफ़ी टाइम पे। बट एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहेगा काफ़ी ज़्यादा, और वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वही सही रहेगा। क्योंकि देखिए अब आप सोचोगे कि ये तो जुपिटर का होता है बिलीफ सिस्टम, बट अगर आप देखो ये जुपिटर का तो हाउस है, तो सैटर्न वहाँ जब एक बार बैठ जाता है ना तो उसके लिए ये पोजीशन एक आप समझ सकते हो कि चरम पोजीशन हो जाता है कि नहीं मैंने मान लिया है, अब यही है और बाकी सब बेकार है। तो ऐसा एक सिस्टम हो जाता है। तो कभी भी प्रोफेशन काफ़ी टाइम पे ऐसे ही रिलेटेड होता है। अब देखो नॉर्मल भी देखो दूसरे लोग और भी प्रोफेशन में जाते हैं, एक बट ये बैक ऑफ द माइंड एक रहता है। जब आप 40s में जाओगे आप देखोगे कि ये चीज़ ज़्यादा उभर के आ रही। हो सकता है कि आप ऐसा प्रोफेशन न लो, बट आप बहुत ज़्यादा वोकल हो ये सारी चीज़ों को लेके।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई देगी। दूसरी चीज़ है, ये जो प्लेसमेंट है, ये आपके लिए ऑफिस वर्क में आपका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत सही रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा रखना ज़रूरी है, और ख़ास करके वुमन के साथ आपका रिलेशन आपको हमेशा बच के रहना ज़रूरी है। बिकॉज सी ये प्लेसमेंट जो है अगेन एक मी टू मूवमेंट वाला प्लेसमेंट है। मैंने आपको कहा है जब भी सैजिटेरियस साइन के साथ सैटर्न का रिलेशन होगा वो एस्पेक्ट करेगा जेमिनाइन साइन को। जब जेमिनाइन में भी सैटर्न होगा वो एस्पेक्ट करेगा आपके सैजिटेरियस साइन को, जो कि डुअलिटी, दोनों डुअल साइन होते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड पे आप हमेशा बच के रहिए, ऐसा कुछ ना हो जाए। जैसे हमारा ऑफिस में रिलेशन होता है, ख़ास करके आप सीनियर पोजीशन में हो, आपका कोई एम्प्लॉई है, उसके साथ आपका रिलेशन बन गया, कल एम्प्लॉय को आपसे फ़ायदा नहीं है, वो सडनली चेंज हो गया, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सिर्फ ये मीटू तक भी नहीं है, ये कोई भी चीज़ में हो सकता है कि आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, कुछ भी इल्ज़ाम लग जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका व्यवहार, आपके जो प्राइवेट, देखो ऑफिस में आप बैठते हो, सीक्रेटली भी बात करते हो बहुत सारी चीज़ें, तो जब किसी के पीछे बात करो या वैसा कुछ करो तो आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पोजीशन आपको कभी ना कभी बहुत डेंजरस फंसा सकता है। बिकॉज यहाँ पे सैटर्न देखिए, खास करके अब देखो सैजिटेरियस साइन में, खास करके अगर ये आपके मूला नक्षत्र में हो जाता है तो एक बहुत बड़ा आपके लाइफ में कभी ना कभी प्रलय जैसा सिस्टम भी ला सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए सैटर्न का। बट अगेन सैटर्न यहाँ पे एक कोई माइनिंग फील्ड से, इवन गोल्ड फील्ड से, कोई डिगिंग इंडस्ट्री से बहुत अच्छा दिखा सकता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के फील्ड से दिखा सकता है। जो समुंदर में आप जाते हो, देखते हो कि डीप जाके वो ऑयल निकालते हैं, वैसे लोगों को आप इस प्लेसमेंट से देख सकते हो। तो ये मनी, देखो सैजिटेरियस साइन भी वेल्थ को शो करता है, एडवेंचर को शो करता है, सैटर्न जो कि आपके कर्म को शो करता है। तो जितना एडवेंचरस आपका काम रहेगा उतना ज़्यादा आप सेकंड हाउस को भी एक्टिव करोगे। तो यहाँ पे एडवेंचर गेन्स के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सैटर्न देता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मंगल की, यानी कि मंगल अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड बन के 8th हाउस में बैठा है, यानी कि अगर एरीज साइन है तो आपका जो कि मंगल जो कि आपका बैठ जाएगा आपके एक्वेरियस साइन में। तो एक्वेरियस साइन देखिए डिज़ायर का भी साइन होता है और गेंस का भी साइन होता है एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का भी साइन होता है। तो ये यहाँ पे शो करता है ए पर्सन जो अपने विश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसकी जो भी डिज़ायर है, करियर से रिलेटेड हो या सामाजिक वे में अपने आप को देखने का हो, वो बहुत उस पर मेहनत करेगा और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। उसे देखिए अपने आप को कम्प्लीटली बदलना पड़े, अपने सराउंडिंग्स को कम्प्लीटली बदलना पड़े, या अपने ज़िंदगी की कोई भी चीज़ें हैं उसको कम्प्लीटली बदलना पड़े, वो उसके लिए तैयार रहेगा। क्योंकि उसको लाइफ में देखिए प्राइम पे जाना है, प्राइम पे जाना है ना, एकदम ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कोई नहीं गया हो, जहाँ पे कोई नहीं गया हो, जिसने जो ऐसी जगह जो आपके जो सर्कल है, यानी कि आपका जो घर होगा या तो आपके आप जो सर्कल में रहते हो, वहाँ से आप देखोगे अपने आप को बहुत ऊपर, बहुत बड़े इंसान के तौर पे आपको अपने आप को देखना है। तो आप हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे, हर तरह से गुजरोगे। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो कोई आदमी पंजाब में है और उसे विदेश जाना है, पढ़ा लिखा भी नहीं, बट फिर भी वो चला जाएगा, और उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है ये हम सबको ही पता है, या तो फिर जो उस चीज़ से गुज़रता है उसे पता ही है कि किस किस ट्रांजिट से गुज़रता है। तब जाके जैसे कि उसको कनाडा जाना हो या तो फिर यूएस जाना हो, तो कितने क्या कुछ वो नहीं खोता है, फिर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था, जब मंगल 10th हाउस का लॉर्ड बन के 8th हाउस में आता है तो कैसे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें पाने के लिए काफ़ी टाइम पे हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। और काफ़ी टाइम पे देखिए ये अब मंगल जैसे कि देखिए 8th हाउस में है तो सडन जॉब लॉस होने के भी यहाँ पे बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं, एलिगेशन लग के जॉब खोने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे सिनारियो भी काफ़ी टाइम पे देखा गया है, ख़ास करके जब ये एरीज वाला मंगल जब आपके एक्वेरियस साइन में जा रहा होता है। तो बात करते हैं स्कॉर्पियन साइन के मंगल की। अगर देखिए स्कॉर्पियन साइन का मंगल है तो वो जाएगा आपके वर्गो साइन में, 10th हाउस आपका स्कॉर्पियन साइन बनता है तो जाएगा वर्गो साइन में। तो देखो ये एक बेसिकली एक इंजीनियर को शो करता है, ख़ास करके हादसा में हो या चित्रा नक्षत्र में हो। तो
तो सीधे सीधे ये एक इंजीनियर को शो करता है। इंजीनियरिंग एबिलिटी होती है, हाँ वो पढ़ के इंजीनियर बन रहा है, या तो उसमें एक स्किल्ड है, इनबिल्ड स्किल है एज एन इंजीनियर, है ना। कोई कोई लोग में वो स्किल होता है कि वो चीज़ वो कर लेता है एग्जैक्टली, भले उसमें उसकी उतनी पढ़ाई नहीं हो। तो उसी तरीके का ये कुछ प्लेसमेंट हो जाता है जब स्कॉर्पियन साइन का मंगल जो कि 8th हाउस में जाता है। तो अब इसमें कैसा है, अब देखिए स्कॉर्पियन साइन खुद होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और 8th हाउस होता ही है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइफ में करियर वाइज हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे, सडन इवेंट्स होते ही रहेंगे। मतलब कि आप थोड़े भी वहाँ पे आप देखोगे कि ध्यान नहीं दिया, इंसिडेंट हो गया, ध्यान नहीं दिया, इंसिडेंट हो गया। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग होते हैं, ख़ास करके केमिकल कंपनीज़ में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि इस प्लेसमेंट से देखा जाता है, उनको हमेशा खतरे उनके आजू बाजू में ही रहता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वहाँ के जो मज़दूर थे वो ऑलवेज़ डेथ के लाइन पे ही खड़े थे। तो उसी तरीके का काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि जब ये मंगल आपका स्कॉर्पियन का मंगल जब ये वर्गो साइन में बैठ जाता है, तो आपको ये चीज़ें दिखाई देगी कि आपका जो वर्क प्लेस है ना, वो काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि ये डेथ की बाउंड्री है। यहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट हो गया, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया। बहुत लोगों को आर्मी से भी देखा जाता है, आर्मी के फील्ड में भी बहुत लोग जाते हैं, खास करके अगेन चित्रा नक्षत्र रहता है ना, चित्रा नक्षत्र मंगल का ही है। तो आप यूजुअली देखोगे कि ऐसे लोग काफ़ी टाइम पे आर्मी या ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर है, आजू बाजू में डेंजर है। बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं, इस प्लेसमेंट से काफ़ी डॉक्टरों को भी देखा जाता है, बट उसके लिए सन का देखना भी ज़रूरी है कि सन कैसे कुंडली में। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट हो गया तो बंदा डॉक्टर है, नहीं। एक प्रोफेशन के लिए 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। बट मैं एक बोलता हूँ, आपको एक रीज़निंग दे रहा हूँ कि ऐसे प्लेसमेंट से आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि पर्सन की लाइफ में इमरजेंसी में ये बंदा हमेशा मौजूद है। कुछ भी चीज़ें हुई तो यहाँ पे बंदा मौजूद है। जैसे कि वर्गो साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, कोविड था, क्योंकि डिजीज़ का था, तो वहाँ पे मंगल जितना स्ट्रांग था पर्सन का, वो बच गया, बाकी परलोक सिधार गए। तो ये सारी चीज़ें होती है जब ऐसा प्लेसमेंट होता है। तो आपका जो जॉब वर्क फील्ड है ना, वो हमेशा ऑन द एज रहेगा। या तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, अगर आप नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेरे पीछे कुछ तो करेगा ही। एनिमीज़ आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि वर्गो साइन एनिमी को शो करता है। हिडन एनिमीज़ हमेशा रहेंगे जो आपको चोट पहुंचाने के चक्कर में रहेंगे। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपको कंपनी से निकालने के, फिजिकल चोट पहुंचाने की भी वो एबिलिटी रखेंगे काफ़ी टाइम पे। अगर आप उनके साथ सेट नहीं हो रहे हो, आप खास करके एक बिजनेसमैन हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मंगल है, मैं देखिए फ्रैंकली मानता हूँ, आपको उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि और एस्पेक्ट ऑफ कुंडली भी काफ़ी कुछ कहती है, ऐसा नहीं है कि। बट अगर आप सिंपली इसको देखो तो ये एक बहुत अनईजी प्लेसमेंट है जो कि मंगल का, अगर वो स्कॉर्पियन साइन का 8th हाउस में होकर बैठ जाता है। तो होपफुली ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने डाल दिया। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।